डॉक्टर नंद किशोर सिन्हा, राजनीतिक शास्त्र विभाग, एसएस मेमोरियल कॉलेज। आज फ्रांसीसी राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रक्रिया पर चर्चा करूंगा। यह विषय बीए ऑनर्स सेम थर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। यह टॉपिक पेपर 6 से संबंधित है। फ्रांस में नया संविधान वर्ष 1958 में लागू हुआ, जिसे पंचम गणतंत्र का संविधान कहते हैं। इसके पूर्व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1946 में संविधान लागू हुआ, जिसे चतुर्थ गणतंत्र का संविधान कहते हैं। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान के तहत फ्रांस में संसदीय शासन व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान था और वह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करता था। वर्ष 1946 से 1958 तक संसदीय शासन व्यवस्था का दौर काफी अस्थिरता पूर्ण था। इस दौरान काफी अल्पावधि वाली सरकारें रही, जिससे शासन व्यवस्था काफी प्रभावित रही। तब जनरल डी गॉल ने शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली और उनके निर्देशन में एक नया संविधान बना, जिसे जनमत संग्रह के लिए रखा गया और जनता ने इसे भारी बहुमत से स्वीकार कर लिया। इसे पंचम गणतंत्र का संविधान कहते हैं। यह संविधान पिछले संविधान से सर्वथा भिन्न है। पंचम गणतंत्र के संविधान के द्वारा राष्ट्रपति की स्थिति में आधारभूत परिवर्तन किए गए। इस संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था के स्थान पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था के मिश्रण को अपनाया गया और राजनीतिक अस्थायित्व को दूर करने के लिए राष्ट्रपति को शक्तिशाली स्थिति प्रदान की गई। राष्ट्रपति का निर्वाचन 1958 में लागू 5वें गणतंत्र के मूल संविधान की 6वीं और 7वीं अनुच्छेदों में राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है। पंचम गणतंत्र के संविधान निर्माताओं का उद्देश्य राष्ट्रपति को वास्तविक रूप में राष्ट्रीय नेता बनाना था। अतः उसके निर्वाचन को अपेक्षाकृत व्यापक रूप प्रदान किया गया। उसके निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, जिसके सदस्य होते थे: पहला संसद सदस्य, दूसरा समुद्र पार के प्रदेशों के विधानमंडल जनरल काउंसिल के सदस्य, तीसरा नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि। संविधान के 7वीं धारा के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव द्वितीय मतपत्र योजना सेकेंड बैलेट सिस्टम के आधार पर होता है, जिसके अंतर्गत अगर प्रथम बार के चुनाव में किसी उम्मीदवार को बहुमत मिल जाए तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी उम्मीदवार को बहुमत न मिले तो द्वितीय मतदान होता है, जिसमें प्रथम मतदान के प्रथम 2 उम्मीदवारों में ही चुनाव करना होता है और अधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को निर्वाचित घोषित किया जाता है। निर्वाचन पद्धति में परिवर्तन। मूल संविधान में दी गई इस निर्वाचन प्रक्रिया के आधार पर वर्ष 1958 में राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ और 78.5% मत प्राप्त कर जनरल डी गॉल राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए। लेकिन मूल संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव हेतु जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जिस पद्धति को अपनाया गया था, उसमें राष्ट्रपति जनरल डी गॉल द्वारा कुछ समय पश्चात ही संशोधन कर दिया गया। राष्ट्रपति जनरल डी गॉल ने महसूस किया कि फ्रांस जैसे देश के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति में संशोधन हेतु जनरल डी गॉल ने अनुच्छेद 11 के अधीन